का मन खिलाने के लिए धर्म में ढिलाई करने वालों को उत्साहित करने और भले लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक है। क्रूज के रास्ते के समय के साथ कलवारी पहाड़ की शोकमाई यात्रा करते हैं। चलते चलते और देखते देखते हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद का भाव उत्पन्न करें। मैं आगे प्रार्थना करने जाता हूँ। मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे डाल दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? उठो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, शरीर दुर्बल। मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना ये प्याला नहीं टल सकता, तो तेरी भी इच्छा पूरी हो। जिसे मैं चुनूं वही है, उसे ही पकड़ लेना। तुम लोग अभी तक सो रहे हो? उठो और चलो, वह घड़ी आ गया है। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिए जाएंगे। तुम लोग किसे ढूंढते हो? यीशु नाज़री को। मैं ही हूं। तुम लोग किसे ढूंढते हो? यीशु नाज़री को। मैंने पहले ही कह दिया, मैं ही हूं। यदि अगर तुम लोग मुझे ढूंढते हो तो इन्हें आगे आने दो। गुरुवर प्रणाम। मित्र, तुम मुझे चुंबन देकर पकड़वाते हो? क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो लाठी, तलवार और बर्छा लेकर आए हो? देखा राजा अपने आप को यहूदियों का राजा समझता है। के बीच विद्रोह फैलाता है, कैसक को कर देने से मना करता है, अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहता है, अपने आप को यहूदियों का राजा समझता है। क्या क्या तुम यहूदियों का राजा हो? आप ठीक कहते हैं, मैं यहूदियों का राजा हूं, परंतु इस संसार का राज्य मेरा नहीं। यदि इस संसार का राज्य मेरा होता तो मेरे अनुयायी मेरे लिए लड़ते, आपके हवाले नहीं करते। क्या आप ईश्वर के पुत्र हैं? आप ठीक कहते हैं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। मैंने इसीलिए इस दुनिया में जन्मा, ताकि सत्य का प्रचार कर सकूं। एक दिन आप
मानव पुत्र को बादल से आते हुए देखोगे। की कोई जरूरत नहीं, इसने इस निंदा की है, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। मैं इस मनुष्य पर किसी प्रकार का दोष नहीं पाता हूँ। यदि आप छोड़ देते हैं तो आप कैसर के मित्र नहीं। तो रिहा करना, इसलिए मैं इसको कोड़े लगाकर छोड़ दूंगा। इसे नहीं, बरअब्बास को, इसमें नहीं, बरअब्बास को। तो मैं क्या करूं जो ईसा कहलाता है? ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। मैं इस धर्मात्मा का होने का भागी नहीं, तुम लोग इसको ले जाओ। इसका खून का भाग हमारे पर, हमारे संतान के ऊपर पड़े। ठीक है, इन्हें ले जाओ। पहला स्थान यीशु को क्रंदन की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और धकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। बेनती उठो
यहूदियों का राजा समझते हो? अपने आप को यहूदियों का राजा समझता है। चौथा स्थान यीशु और उनकी दोषी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं कि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार से थी जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। हे प्रभु दया कर, मारे हुए विश्वासियों की आत्माएं पांचवा स्थान श्री सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते में ही ना मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु, हे प्राण प्यारे यीशु, मैं सिमोन के समान तेरा क्रूस ढोने से इनकार ना करूंगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वह मरण और उसके सब दुख ग्रहण करता हूँ जिसे तूने चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। हे हमारे पिता, छठवां स्थान वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। एक धर्मी स्त्री ने जिसका नाम वेरोनिका था, यह देख कर कि यीशु का चेहरा पसीने और लोहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और देखो उनका पौधा चेहरा रुमाल में छाप गया। बिनती आपको यहूदियों का राजा समझते हो?
करते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंदर के पीड़ा और बढ़ती जाती है। विनती, अपने आप को ईश्वर का पुत्र समझता है। मैं अपने यहूदियों का राजा समझता है। ईश्वर का पुत्र कहता है। यहूदियों का राजा। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए। 8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती तड़पती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। ये स्त्रियां यीशु को लुहान देकर दया से भर आई और रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। विनती, यहूदियों का राजा कहता है मैं को। नौवां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु की निर्भरता अत्यंत बढ़ गई थी। साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, इस पर भी सिपाही कोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे। विनती, हे यीशु, दसवां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उसके सब घाव फिर खुल गए, बहने लगा। विनती, हे निर्दोष यीशु,
इस नए दूध के पुण्य फलों ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। विनती। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एली एली लेमा सबक्तानी। ये देखो, इलियास को बुला रहा है ये। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। 12वां स्थान। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असह्य कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं। प्रेम प्रेम कहना, प्रेम के जनकार के भाई, यो रे प्रेम खातिर प्रभु मोर, क्रूस पर प्राण अपने देलाय। यो रे प्रेम खातिर प्रभु मोर, क्रूस पर प्राण अपने देलाय। मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आश्रय है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पाँवों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा
तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है। से मोरला बांधना उतरा दुखी आयो मारी यम के कोरा परे रखा। 13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हे ख्रिस्ता, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु के मरने के पीछे 2 चेले योसेफ और निकोदेम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपने छाती से लगाती है। विनती, उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है और फिर कब्र बंद करके सब कोई वहां से बड़े दुख में चले जाते हैं। विनती, हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। हे प्रभु यीशु, तूने मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं। उनको द्वारा मुझे अपने दास को, जिसे अपने अनमोल लोहू द्वारा बचाया, सहायता दे। हे यीशु, कहाँ तक तूने मुझको प्यार नहीं किया। मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से उनके सब पापों को मिटा दे। आज दिन भर में मिले सभी कृपा दानों के लिए पिता ईश्वर को तहे हृदय से धन्यवाद देते हुए, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परेशान न डालना, प्रांत भय से बचा। आमीन।